उत्तराखंड में हिमस्खलन के कारण जो प्राकृतिक आपदा आई है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस हिमस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है कि बहुत से लोग घायल हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से राहत का कार्य जारी है और इसमें हमारी सेना भी लगी हुई है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भूस्खलन क्यों हुआ, यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसमें मानव का भी कुछ रोल था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड को भौगोलिक रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है: बृहत्तर हिमालय, मध्य हिमालय, दून या शिवालिक, तराई या भाबर का क्षेत्र और सबसे अंतिम है हरिद्वार का मैदानी भूभाग। अब बात करते हैं ग्लेशियर की। तो उत्तराखंड में कुल 1439 ग्लेशियर हैं जो कुल 4060 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी में एक है नंदा देवी ग्लेशियर, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो 7 ग्रुप में बटा है और ये सभी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। इस ग्लेशियर की ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से 7108 किलोमीटर ऊंचा है। अब बात करते हैं इन ग्लेशियरों से निकलने वाले नदियों के बारे में जिसके कारण बाढ़ आई है। नंदा देवी ग्लेशियर का पानी गौर्ज और छोटी छोटी धाराओं द्वारा ऋषि गंगा नदी में जाती है और ये ऋषि गंगा नदी आगे जाकर धौली गंगा में मिल जाती है और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है, जो आगे देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं ग्लेशियर के बारे में। चमोली जिले के जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया और ऋषि गंगा नदी में गिर गया, जिसके कारण इसका जल स्तर अचानक से बढ़ गया। अब यही नदी आगे जाकर धौली गंगा में मिलती है, जिसके कारण उसका भी जल स्तर बढ़ गया। जल की गति और मात्रा इतनी थी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब बहाकर ले गई और इसी रास्ते में ऋषि गंगा नदी पर ही ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था, वो भी पूरी तरह तबाह हो गया। अब बात करते हैं इस आपदा के मुख्य कारण की, जो कि हिमस्खलन है। आखिर इससे कैसे बाढ़ आती है और इतनी तबाही क्यों मचती है? हिमस्खलन का साधारण मतलब होता है ढलान वाली सतह से बड़ी मात्रा में हिम का नीचे की ओर गिरना, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार जब हिम ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो शुरू में इसकी मात्रा और गति दोनों कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की ओर बढ़ने लगता है गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी मात्रा और गति दोनों बढ़ने लगती है। नीचे आने के क्रम में हिम अपने साथ गाद, पत्थर इत्यादि जो भी इसके रास्ते में आता है सब कुछ बहाती हुई नीचे की ओर लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यही विनाश का मेन कारण बन जाती है। नीचे आने के क्रम में यही बर्फ पानी का रूप ले लेती है, क्योंकि जैसे जैसे चोटी से नीचे की ओर आते हैं ऊपर की अपेक्षा नीचे का तापमान बढ़ता जाता है। दूसरा कारण है इसकी गति। इसकी गति तीव्र होने के कारण घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण बर्फ का तापमान बढ़ जाता है और पानी का रूप ले लेता है और फिर तराई वाले इलाकों में भयंकर तबाही मचाती है। अब समझते हैं कि हिमस्खलन क्यों होता है या उत्तराखंड में हिमस्खलन क्यों हुआ जिसके कारण इतनी तबाही मची। इसके एग्जैक्ट कारण के बारे में वैज्ञानिक तो पता कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक कारण जानते हैं कि हिमस्खलन क्यों होता है ताकि इस आपदा को समझ सकें। पहला कारण है पहाड़ी क्षेत्रों में जब रुक रुक कर बर्फबारी होती है तो बर्फ की मोटी मोटी परत बन जाती है और इन्हीं परतों के बीच में कुछ पानी रिसते रहता है, जिसके कारण बर्फ की सतह चिकनी हो जाती है और थोड़ी सी हलचल से खिसकना शुरू हो जाती है। अब दूसरे कारण के बारे में जानते हैं। बर्फबारी के कारण पर्वतों की चोटियों पर हिम का जमाव होता जाता है। इस जमाव के कारण हिम के तली पर दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण वो पिघलने लगता है, जिससे उसमें फिसलन का गुण आ जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण या पर्वतीय भूकंप या फिर तेज हवा के कारण नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। हिमस्खलन की पूरी घटना में ढाल सबसे अधिक जिम्मेदार कारक है। ढाल जितना अधिक होगा इसकी गति उतनी ही तीव्र होगी और तबाही भी उतनी बड़ी होगी। चूंकि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, जिसके कारण अक्सर इस क्षेत्र में पर्वतीय हलचल होते रहती है जो कि हिमस्खलन का कारण बनती है। अब बात करते हैं हिमस्खलन में मानवीय रोल की। क्या इसमें मानव की भी कुछ भूमिका होती है? अक्सर आपने सुना होगा कि लोग नदी किनारे डैम निर्माण को लेकर विरोध करते हैं। उत्तराखंड में कुल 15 डैम हैं, जिसमें टिहरी जैसे बड़े बांध भी शामिल हैं जो भागीरथी नदी पर है। पर्यावरण वैज्ञानिक बांधों को टाइम बम कहते हैं। बांध के कारण वहाँ भूगर्भीय बदलाव आ जाता है, क्योंकि जब बांधों में बड़ी मात्रा में पानी स्टोर किया जाता है तो उसके सतह पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, जिसके कारण भूगर्भीय हलचल शुरू हो जाती है जो भयंकर आपदा का कारण बनती है। धौली गंगा ग्लेशियर में 20 सालों से शोध करने वाले प्रोफेसर MP.S. बिष्ट ने इस संबंध में अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में 2013 में केदारनाथ में आई आपदा का हवाला देते हुए बताया गया है कि जो निर्माण कार्य केदारनाथ में हुए उसके चलते ही कालांतर में केदारनाथ में बड़ी आपदा आई। उसी तरह नंदा देवी बायो रिजर्व में तो
बांध ही बना दिया गया है, जो भविष्य के टाइम बम साबित हो गया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पश्चिम अंटार्कटिका में एक ऐसा ग्लेशियर है जिसकी बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसे थ्वाइट्स ग्लेशियर कहते हैं। इस ग्लेशियर का आकार ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इससे सालाना 35 अरब टन पानी पिघलकर समुद्र में जा रहा है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट साइंस पैनल ने एक शोध में बताया कि साल 2100 तक समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक उठ जाएगा, जिसके कारण समुद्र के किनारे पर बसे देश, शहर या गांव के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया। ग्लेशियर के पिघलने का कारण दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के काफी मात्रा में उत्सर्जन है। कल कारखाने, व्हीकल, एसी इत्यादि इन गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इससे धरती का तापमान बढ़ता है और ग्लेशियर पिघलता है। कार्बन समेत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही देश अब अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे रीन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। इनमें सोलर एनर्जी, विंड टरबाइन, एटॉमिक एनर्जी इत्यादि प्रमुख हैं। ग्लेशियर का अपनी गति से पिघलना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसी से दुनिया को पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका तेजी से पिघलना समस्या पैदा कर देता है, जैसे बाढ़ का आना, हिमस्खलन का होना जैसी प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।